उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। धामी सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर अब विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रीतम सिंह, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने राज्य सरकार के मंत्रिमंडल पर तंज कसा है। प्रीतम सिंह का कहना है कि मौजूदा मंत्रिमंडल में कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि कांग्रेस से जुड़ी रही है। उनका दावा है कि 10 में से करीब 7 मंत्री ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि ऐसा लगता है मानो सरकार चलाने का अनुभव सिर्फ कांग्रेस पृष्ठभूमि के नेताओं के पास ही है, इसलिए उन्हें लगातार अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। प्रीतम सिंह ने ये भी कहा कि आज स्थिति ऐसी बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पृष्ठभूमि से आए नेता सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे साफ होता है कि सरकार चलाने का अनुभव कांग्रेस के नेताओं के पास है। वहीं इस बयान के बाद उत्तराखंड की सियासत में एक नई बहस शुरू हो गई है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो सकती है। ये भाजपा और सरकार का अंदरूनी मामला है कि कब वो कैबिनेट विस्तार करे, कभी नहीं करे, किसको लें किसको ना लें। हालत ये है, एक अनार 100 बीमार। ये स्थिति जो है इस सरकार में बनी हुई है। अंतोगत्वा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, लेकिन जो समय अवधि है मंत्रियों को कार्य करने के लिए वो बहुत कम है। इतने कम समय में कोई मंत्री सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और जो प्रश्न आज उत्तराखंड के लोग जो सरकार से पूछ रहे हैं कि भाई प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, इस कानून व्यवस्था को आप पटरी पर कैसे लाएंगे? और इस प्रदेश के अंदर महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं उनमें भाजपा के लोग संलिप्त है, कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। किसान की आय 2022 में दुगना होगी, अभी तक नहीं हो पाई। बजट में भी किसानों के लिए कोई ऐसा कुछ जो सरकार ने नहीं किया जिसके आधार पर हम कह सकें उनकी आय दुगना हो जाए। खनन आपके सामने है, आबकारी आपके सामने है, भूमाफिया आपके सामने है। ये लगातार जो है इस प्रदेश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। देवी आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त है। कोई ऐसा कृत्य जो है सरकार के द्वारा होता हुआ नहीं दिखाई दिया जिसमें हम कह सके कि देवी आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए सरकार ने ये काम किया है। आपने देवी आपदा में धन का प्रोविधान किया, लेकिन देवी आपदा के आने के बाद जो क्षति होगी उसके लिए आपने किया है। मानव वन्यजीव संघर्ष है, उसमें आपने देखा उस संघर्ष को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं है। बजट में भी ये कह दिया सरकार ने कि हमने जो मुआवजा राशि उसको बढ़ाने का काम किया, तो इससे थोड़ी बात बनेगी। आज हालात बद से बदतर हैं और मैं समझता हूँ कि सरकार के पास इन बातों का जवाब नहीं है। लोग सरकार से आजीज आ चुके हैं और मैं समझता हूँ कि 27 में वो परिवर्तन करने का काम करेंगे।